लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वो न केवल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखे बल्कि अपने कोर वोट बैंक को भी साथ लेकर चले। अब सवाल यह उठने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुख्य विचारधारा से क्या लोग छिटक तो नहीं रहे हैं। साथ ही लोग अब यह भी मानने लगे हैं कि जिस तरह से यह पार्टी चंदे पर चलती थी, अब पार्टी के पास वो चंदा भी नहीं आ रहा। बीते एक दशक में बहुजन समाज पार्टी ने कई सारे दिन देखे हैं। अपने खिसकते वोट के जनाधार को बचाने की चिंता में डूबी बहुजन समाज पार्टी के सामने कई तरह के संकट हैं। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों में भी बिखराव देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सबसे मजबूत पकड़ वाम सेफ पर हुआ करती थी। अब तो खबरें ये हैं कि वाम सेफ भी धीरे धीरे अपनी दशा और दिशा बदल रहा है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में लाखों की संख्या में लोग चंदा देने का काम करते थे। खबरों की माने तो चंदा भी तेजी से घटा है। वाम सेफ को लेकर कि वो बिल्कुल किनारे चला जा रहा है, बीएसपी को छोड़ दे रहा है, लेकिन वाम सेफ ने सपोर्ट किया था चूँकि कांशीराम जी का वो मूल ऑर्गेनाइजेशन उनका बनाया हुआ था और एक मकसद था जो दलित अधिकारी अपने पदों पे हैं वो किस तरह से समाज को में अपना योगदान दें, बच्चों को शिक्षा बेहतर करने में मार्गदर्शन करें और एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम को भी वो बिल्ड करें। तो वाम सेफ का बहुत ज़बरदस्त योगदान है राजनीति में। बीएसपी के जो वोट कम हुए हैं उसके कारण बीएसपी के भीतर हैं, ख़ास तौर पे बहुत महंगे खर्चीले टिकट होते हैं बहुजन समाज पार्टी के। माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक कर छोटी छोटी सभाएं और समाज को एकजुट करने का संदेश देगी। इसके पीछे मकसद ये है कि पार्टी की नीतियों को जनता के बीच में लेकर जाया जाए। इन कार्यक्रमों में आए हुए लोगों को पार्टी के मुखिया का संदेश दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके लिए हर मोड़ पर लड़ाई लड़ रही है। साथ ही नेतृत्व के लोग भी लगातार उनके लिए लगे हुए हैं। ऐसे में बहुजन मूवमेंट को आर्थिक मदद भी इसी बहाने कराई जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी इससे अलग राय रखती है। हमको जोड़ना है संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के माध्यम से। हमारा ध्यान उस पर है। बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप सक्षम है इन सब चीज़ों की व्याख्या करने में कि लोग जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, या चंदा देने वाले साथ हैं कि नहीं हैं, टिकट वाले और कैडर क्या कह रहा है। हमारा मन साफ है, हमारे हाथ खुले हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनका विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है और सामाजिक न्याय में है, उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण, गैर संविधानिक, संविधान विरोधी मानसिकता की सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक जमाना था जब वाम सेफ की एक आवाज उठते ही बहुजन विचारधारा के लोग एक जगह पर मुहिम चलाने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन पिछले कई चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन उनके सामने कई सारी चुनौतियां पेश करता रहा है, जिसमें आर्थिक कमजोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्तारूढ़ रहने वाले दल यानी बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी राजनीतिक चुनौतियां हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 के लोकसभा चुनाव की बात, अपेक्षाकृत उनके पास बेहतर प्रदर्शन नहीं आया। उपचुनाव को लेकर बीएसपी मैदान में है, लेकिन उसके सामने समस्या यही है कि आने वाले दिनों में उसको अपने कोर वोटर को भी बचाना है। खबर यह भी है कि वाम सेफ उनके साथ ज़्यादा मजबूती से खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। तो क्या उपचुनाव के बाद वाम सेफ और आर्थिक मदद करने वाले लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी साधेगी, वरना 2027 के चुनाव में भी उनके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।